वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर मुबारकबाद कहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका में शानदार कमबैक किया। वनडे सीरीज में कामयाबी खिलाड़ियों की मेहनत और गलतियों से सीखने की बदौलत मुमकिन हुई। पुरुमीद हूँ चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम शानदार खेल का मुजाहिरा करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद कहा। खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद होगा। आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाक भारत फ्यूजन फॉर्मूले का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी समेत 2027 तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। भारत में होने वाले विमेंस वर्ल्ड कप 2025 और मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब मेजबान बोर्ड करेगा। 2028 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। तहरीरी मुआहिदे के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। तहरीरी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो वो भी देख लेंगे। चेयरमैन पीसीबी की कज़ाफी स्टेडियम के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। कहा, भारत के साथ तमाम मामला तहरीरी तौर पर तय पा गए। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। पाकिस्तान बैनुल बरे आज़मा मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमरीका को भी निशाना बना सकता है। अमरीकी कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइस का कहना है, पाकिस्तान की मिसाइल तैयारियां इसके इरादों के बारे में सवालात उठाती हैं। पाकिस्तानी इकदामात को एक उभरती हुई धमकी के अलावा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। उधर अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान बदाइन पटेल कहते हैं, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह है। अमरीका आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हमायत से इनकार देरीना पॉलिसी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। लेह में दर्जा हरारत -11 डिग्री रिकॉर्ड, स्कर्दू -9, ज़ियारत -8, कोयटा और गिलगित में -7 डिग्री पर पहुंच गया। महकमा मौसमियात की कराची में सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई। उधर मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। मोटरवेज मुतादिद मुकामात से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद। मोटरवे M2 पर ठोकर नियाज बेग से खानका डोगरा तक गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे M3 पर फैजपुर से रजाना तक ट्रैफिक बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गज़ा, मगरबी किनारे, लबनान और दीगर जंगज़दा इलाकों की तमीर नो के लिए फंड्स की फराहमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, अक्टूबर 2023 से गज़ा में जो हो रहा है वो हालिया तारीख का सयाह तरीन बाब है। अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी लाखों बेबस फ़लस्तीनियों के लिए लाइफलाइन है। शहबाज शरीफ का D8 समिट के मौके पर फ़लस्तीन और लबनान की सूरत हाल पर ख़ुसूसी इजलास से खिताब। दौरा मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म वतन वापस रवाना। मिस्र के वज़ीर हवाबाजी और पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम ने हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला। वज़ीर-ए-आज़म का मौलाना फजल रहमान से रब्ता। शहबाज शरीफ ने सरबराह JUI को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। मौलाना आज दोपहर 3 बजे वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ पेश करेंगे। नई तजावीज़ दी गई तो मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद तंजीमात मदारिस से रजू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के राब्ते के बाद मौलाना फजल रहमान का मुफ्ती तकी उस्मानी से रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म से होने वाली मुलाकात से मुतल्लिक मुशावरत की। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू का इम्कान। राना सनाउल्लाह के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी जल्द मुज़ाकरात की उम्मीद जाहिर कर दी। अली अमीन गंडापुर का हफ्ता 21 दिसंबर तक दोनों अतराफ से मस्बत पेशरफ का दावा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। कहा, जो हालात बन गए हैं ऐसे में पाकिस्तान के लिए सोचने पर मजबूर है। उम्मीद है सियासी जमातें गौर व फिक्र करके कोई हल निकालेंगे।
हमारे और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात इस वक्त चल नहीं रहे। हमने कमेटी ज़रूर बनाई है और कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात की, वो खान साहब ने कहा है, बस सो पार कोई मुज़ाकरात नहीं हो। हमारे और हुकूमत के दरमियान फिलहाल मुज़ाकरात नहीं चल रहे। हमने कमेटी जरूर बनाई है। कमेटी के साथ जिसने मुज़ाकरात करने हैं वो जरूर करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने वाज़ेह कर दिया। उमर अयूब के मुताबिक लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। हमने किसी के पास नहीं जाना। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करे। हम किसी से डरने या दबने वाले नहीं। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। तहरीक इंसाफ ने सलमान अहमद को पार्टी से निकाल दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सलमान अहमद ने सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की फैमिली और पार्टी मुखालिफ पोस्ट की। अहकामात के बावजूद मुसलसल पार्टी पॉलिसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मवाद शेयर करते रहे। 9 मई GHQ हमला केस अडियाला जेल में समात के दौरान मजीद 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार अफरीदी, कंवल शोजेब और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। केस में मजमूई तौर पर 113 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। रावलपिंडी ATC समात 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। 26 नवंबर शरपसंदी का शिकार पाक रेंजर्स पंजाब का एक और अहलकार शहीद। लांस नाइक मोहम्मद तनवीर की नमाज़े जनाज़ा। रेंजर्स अफसरान और अहलकारों की शिरकत। 25 और 26 नवंबर को एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शदीद जख्मी पाक रेंजर्स पंजाब के लांस नाइक मोहम्मद तनवीर कोमा की हालत में थे। शहीद ने 17 साल तक दिफाए वतन का मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम दिया। सोगवारान में अहलिया, 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई kabina का 21वां इजलास। पारशनार के लोगों की दरख्वास्त पर अदवायात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दी। अस्पतालों में फ्री मेडिसिन के लिए फंड्स और रेस्क्यू 1112 इमरजेंसी स्टाफ की भर्ती में नरमी की मंजूरी। पंजाब हुकूमत का फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए भी इनकलाबी कदम। 1 अरब 99 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से पंजाब में बेहतरीन मयार के ज्यादा पैदावार देने वाले बीज फराहम किए जाएंगे। जिला कुरम के मामले पर सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत, सूबाई वज़रा, डिवीजनल और ज़िला इंतज़ामिया के हुकाम शरीक होंगे। मुतलका शराकतदारों की मुशावरत से इलाके में देरपा अमन के क़याम के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं ज़िला कुरम पाकिस्तान का हिस्सा है, ईरान या अफगानिस्तान का इलाका नहीं। मुल्क के अंदरूनी मामलात के जिम्मेदार वज़ीर दाखिला होते हैं। मोहसिन नकवी को PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ से फुर्सत नहीं। कराची की सड़कों पर डंपर्स का राज, ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। हादसात में कीमती जानों का ज़िया। 24 घंटों में 7 अफराद जाबहक। डंपर्स मालिकान की 24 दिसंबर तक मसाइल हल ना करने पर एहतजाज की धमकी। डंपर्स माफियाज के खिलाफ गवर्नर सिंध खुद मैदान में आ गए। कहते हैं अगर डंपर्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो खुद डंपर्स के सामने खड़ा होऊंगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा हादसात की बड़ी वजह ड्राइविंग लाइसेंस ना होना है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का 24 दिसंबर को गवर्नर हाउस में महाजिर कल्चर डे मनाने का ऐलान। कहते हैं गवर्नर हाउस में 3 बार सिंधी कल्चर डे मनाया गया। हमारे दरवाजे सब के लिए बिला तफरीक खुले रहे। कराची के मसाइल पर हम सबको आवाज उठाना होगी। और आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर जाकिर नाइक भी एडवेंचर के शौकीन निकले। मारूफ स्कॉलर की दौरा युगांडा के दौरान बंजी जंपिंग 165 फुट की बुलंदी से छलांग लगाई और साथियों के हमरा दरियाए नील में राफ्टिंग भी की। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।